अध्याय 3 मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन वर्ण विक्षेपण उसी चैप्टर का है। आज का क्वेश्चन है, नेत्र किस प्रकार निकट तथा दूर की वस्तुओं के प्रतिबिंबों को रेटिना पर फोकस करता है। प्रश्न को समझो। नेत्र किस प्रकार निकट तथा दूर की वस्तुओं के प्रतिबिंबों को रेटिना पर फोकस करता है। तो जब वस्तु आंख से बहुत दूर रहता है यानी अनंत पर रहता है, तब आंख पर आपतित समांतर किरणें स्वतः ही रेटिना पर फोकस हो जाती है। हम बताए थे कि जब बहुत दूर वस्तु स्थित होता है तो उसे अनंत दूरी हम कहते हैं। अनंत दूरी से जब प्रकाश की किरणें चलती है और आंख पर आपतित होती है तो वह समांतर किरणें स्वतः ही रेटिना पर फोकस हो जाती है। इस दशा में, इस स्थिति में क्या होता है, मांसपेशियां ढीली रहती है तथा उन पर कोई तनाव नहीं रहता है। इस समय आंख शांत अवस्था में रहती है तथा नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी नेत्र लेंस की अधिकतम फोकस दूरी के बराबर होती है। लेकिन जब वस्तु नजदीक होता है तो मांसपेशियां संकुचित हो जाती है। जब हम नजदीक के वस्तु को देखते हैं तो ये देखना कि थोड़ा सा ये हमारा सिकुड़ेगा। मांसपेशियां क्या हो जाती है, संकुचित हो जाती है, जिससे लेंस का यहाँ क्या मतलब है, नेत्र लेंस सिकुड़कर अधिक गोलाकार हो जाता है। इस प्रकार लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से प्रतिबिंब पुनः रेटिना पर ही बन जाता है। समझा इसको? जब वस्तु आंख से बहुत दूर होती है तब आंख पर आपतित समांतर किरणें स्वतः ही रेटिना पर फोकस हो जाती है। अपने आप वह रेटिना पर फोकस हो जाती है। इस दशा में मांसपेशियां ढीली रहती है तथा उन पर कोई तनाव नहीं रहता है। इस समय आंख शांत अवस्था में रहती है तथा नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी नेत्र लेंस की अधिकतम फोकस दूरी के बराबर होती है। परंतु जब वस्तु नजदीक होती है तो मांसपेशियां संकुचित हो जाती है, जिससे नेत्र लेंस सिकुड़कर अधिक गोलाकार हो जाता है। इस प्रकार लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है और प्रतिबिंब पुनः रेटिना पर ही बन जाता है। ठीक है? कैसे करता है ये? नेत्र निकट या दूर की वस्तुओं के प्रतिबिंबों को रेटिना पर फोकस कैसे करता है? तो यहाँ क्या है, जब वस्तु आंख से बहुत दूर होती है तब आंख पर आपतित समांतर किरणें स्वतः ही रेटिना पर फोकस हो जाता है। इस समय आंख शांत अवस्था में होती है तथा नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी जो होती है वह नेत्र लेंस की अधिकतम फोकस दूरी के बराबर होती है। परंतु जब वस्तु नजदीक हो तो मांसपेशियां संकुचित हो जाती है, जिससे लेंस सिकुड़कर अधिक गोलाकार हो जाता है। इस प्रकार लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से प्रतिबिंब पुनः रेटिना पर ही बनता है। ठीक है? नोट करो। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि हम तीव्र प्रकाश से किसी कम प्रकाश वाले कमरे में जाएं तो वहां वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कुछ समय क्यों लग जाता है? जब हम तेज प्रकाश से कम प्रकाश वाले स्थान में जाते हैं तो हमें वहां कुछ धुंधला जैसा दिखाई पड़ने लगता है, वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? यानी यदि हम तीव्र प्रकाश से किसी कम प्रकाश वाले कमरे में जाएं तो वहां वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कुछ समय क्यों लगता है? ये चीज तो हम पहले भी जान चुके हैं कि तीव्र प्रकाश में जो है पुतली क्या होती है, सिकुड़ जाती है। ठीक है?
और कम प्रकाश वाले स्थान में जब हम जाते हैं तो वस्तुओं को देखने के लिए उसका फैलना क्या होता है, जरूरी हो जाता है। कम प्रकाश वाले स्थान में वस्तुओं को देखने के लिए आंख की पुतली का अधिक खुलकर बड़ा होना आवश्यक है। और जब तीव्र प्रकाश के कारण पुतली सिकुड़ जाती है तो कम प्रकाश वाले स्थान में जैसे ही जाते हैं तो पुतली को फैलने में कुछ समय लगता है। ठीक है, कुछ समय लग जाता है पुतली को फैलने में। यही कारण है कि हमें वस्तु कुछ देर से दिखाई पड़ता है। समझा? तीव्र प्रकाश में आंख की पुतली सिकुड़कर छोटी हो जाती है। कम प्रकाश वाले स्थान में वस्तुओं को देखने के लिए आंख की पुतली का अधिक खुलकर बड़ा होना आवश्यक है। तीव्र प्रकाश के कारण पुतली जब सिकुड़कर छोटी हो जाती है तो कम प्रकाश में पुतली को फैलने में कुछ समय लगता है, इसलिए वहां रखी वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कुछ समय लग जाता है। समझा? नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है कि जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है। किसी वस्तु को अगर हम नेत्र से दूर कर देते हैं तो हमारे रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उसमें क्या परिवर्तन होता है, कुछ परिवर्तन नहीं होता है। कितना दूर? 25 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर से आगे भी कर देंगे, 25 सेंटीमीटर से नजदीक नहीं करेंगे। यहाँ क्या कह रहा है, दूरी बढ़ा देते हैं, दूरी कम नहीं करते हैं। दूरी बढ़ा देते हैं तो प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है। प्रश्न है, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि नेत्र की समंजन क्षमता होती है। उस समंजन क्षमता के कारण प्रतिबिंब दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी बढ़ा देते हैं तो नेत्र में समंजन क्षमता के कारण प्रतिबिंब दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझा? नोट कर लो और उसके बाद अब कल देखेंगे।